अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज हमारा सेकंड लेक्चर जो होगा वो चैप्टर नंबर 2 पे पेज नंबर 9 से लेकर पेज नंबर 15 तक का होगा। पेज नंबर 9 पर हम लोग आ चुके हैं। पेज नंबर 9 पे जो टॉपिक आज हम लोग सबसे पहले करेंगे वो है 1973 के आइन के अहम पहलू। ये क्वेश्चन जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, अगर हम इसको कहें तो ये बेजाना होगा, क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका इफ्तिताहिया से लेकर आखिर तक जितने भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ना भी आए तो इसका कोई एक पॉइंट जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बनकर ज़रूर आ जाता होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लोग को स्टार्ट करेंगे पढ़ना इफ्तिताहिया से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान बनने से अब तक 3 आइन पाकिस्तान में बन चुके हैं, 56 का आइन, 62 का आइन और 73 का आइन। और हमारा मौजूदा आइन जो है वो भी 73 का आइन ही है, जिसको ज़रूरत के तहत कुछ अमेंडमेंट्स कर दी जाती हैं, लेकिन चल ये 73 का आइन ही रहा है। 1956 और 62 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासिद को इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया। करारदाद मकासिद आपको याद है ना, लियाकत अली ख़ान ने 1949 में जो है वो पेश की थी, जिसके मुताबिक हाकमियत अल्लाह ताला की है। अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुक़द्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद में रहते हुए करेंगे। 1985 में एक तरमीम के ज़रिए इसे 1973 के आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। यानी ये जो हमने ये वाले पॉइंट्स पढ़े हैं ना जो करारदाद मकासिद में थे, इन पॉइंट्स को बाकायदा तौर पर 73 में शामिल किया गया। कब? 1985 में। इसका जो सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है तहरीरी आइन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले आइनों की तरह ये आइन भी तहरीरी आइन है, जो कि 280 दफ़ात पर 12 हिस्सों पर और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल है। इसका पॉइंट नंबर 3 जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट का आंसर भी है। पहले आइनों की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत करार दिया गया। आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और इससे मुल्हिका इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्हिका कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आ जाता है नीम इस्तिवार आइन। नीम इस्तिवार आइन होता है ऐसा आइन के जिसमें तब्दीली करना ना तो आसान हो और ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। 1973 का आइन नीम इस्तिवार नौयत का होगा, सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें तरमीम का तरीक़ाकार ना ज़्यादा मुश्किल है और ना आसान है। कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम की मजाज है, यानी सेनेट की टोटल जो लोग हैं उनमें से 2/3 अगर मेजॉरिटी किसी अमेंडमेंट के ऊपर राज़ी हो जाए तो फिर इसमें अमेंडमेंट करना मुमकिन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है कौमी ज़ुबान। 1973 के आइन की रूह से उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होगी। 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत से राइज करने के इंतज़ाम किए जाएंगे। इस दौरान अंग्रेज़ी ज़ुबान बतौर सरकारी ज़ुबान इस्तेमाल होगी, मगर आज तक ऐसा ना हो सका। यानी आज भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो लिखने पढ़ने में या कम्युनिकेशन में यूज़ की जाती है वो इंग्लिश ही है। फिर है इस्लामी आइन, और आमतौर पे ये वाला जो पॉइंट इसका है ना इस्लामी आइन, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता होता है कि 1973 की आइन की इस्लामी दफ़ात तहरीर करें। तो इसमें हम जो मुख्तलिफ दफ़ात पढ़ेंगे इनको आप लोग सीरियल में जब लिखेंगे तो फिर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। पाकिस्तान के आइन में मुमलिकत का सरकारी मज़हब इस्लाम करार दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। इस आइन का मकसद शहरियों में इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को तरवीज और तरक्की देना था। सूद के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासत ज़कात और औक़ाफ़ को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेगी। अगला पॉइंट है आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। 1973 के आइन में आज़ाद अदलिया की ज़मानत फ़राहम की गई। जजों को माकूल मुआवजा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया। जज अपने फ़राइज़ मनसबी किसी खौफ या दबाव से आज़ाद होकर अंजाम देते हैं। अगला पॉइंट है पार्लिमानी आइन। 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मयाद 5 साल मुकर्रर की गई। ये भी एक MCQ है। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबों यानी इंतज़ामी मामला जो हैं वो वज़ीर आज़म चलाता है, जबकि मुल्क का जो सरबराह है वो प्रेसिडेंट होगा। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आता है। अगला पॉइंट है आइन की बालादस्ती। अगर कोई शख्स मौजूदा आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है आइनी अदारे। 1973 के आइन में मरकज़ी और सूबाई मफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन ने कई एक अदारे भी तश्कील दिए, मसलन मुश्तरका मफादात की कौंसल, कौमी इक़्तिसादी कौंसल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुख्तसिब वगैरह। ये अदारे आइन के हदूद के अंदर अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने के लिए कोशां रहते हैं और मुल्की मफादात को मुकद्दम रखते हैं। और ये वाला पॉइंट जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि 1973 के आइन में जो आइनी अदारे बनाए गए थे वो कौन कौन से थे। फिर आ जाता है 2 ऐवानी मुकर्रना बाई कैमरल लेजिस्लेचर। 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को 2 ऐवानों यानी 2 घरों पर मुश्तमिल किया गया था। एक थी ऐवान बाला जिसे सेनेट कहते हैं और दूसरी थी ऐवान ज़ेरी जिसको कौमी असम्बली कहा जाता है। सेनेट में सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी गई और वो मुस्तकिल ऐवान है जिसकी मियाद 6 साल है। तो ये भी एक MCQ हो गया। अरकान की तादाद 104 है। कौमी असम्बली के अरकान की तादाद 342 है। पार्लियामेंट मजलिस शूरा के कुल मेंबरान की तादाद 446 है। इसके बाद आ जाता है लास्ट पॉइंट इसका, ये है बुनियादी हकूक़। आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हकूक़ के मुनाफी कोई कानून बनाने की इजाज़त ना होगी। तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग। और इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर।